अगर मैं आपसे पूछूं WHO का प्रमुख कौन है, नाटो की कमान किसके हाथों में है, या फिर वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे? क्योंकि यही वो करंट अफेयर्स है जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके वर्तमान प्रमुख, वो भी ऐसे तरीके से कि रिवीजन में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से हैं। एग्जाम पॉइंट याद रखें, यूएनओ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और ट्रिक रहेगा यूएन का गुट संभाले गुटेरस। अब आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाओं पर यानी वर्ल्ड बैंक। इसके 14वें अध्यक्ष है अजय बंगा, जो भारतीय अमेरिकी है। और खास बात यह है कि पहली बार भारतीय मूल का व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का प्रमुख बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अब बात करते हैं IMF की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिएला, जो बुल्गारिया से है। IMF आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों की सहायता करता है और ट्रिक रहेगी क्रिस्टाल जैसी मजबूत। अब बात करते हैं WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल है नकोजी ओकोंजो इवेला। ये WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख है। WTO वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करता है। अब बात होगी शिक्षा, बच्चों और स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों की। यूनेस्को, इसके महानिदेशक है खालिद अल एनानी, जो मिस्र से है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय है पेरिस में। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल, जो अमेरिका से है। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए काम करता है यानी चिल्ड्रन फर्स्ट। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक है टेड्रोस घेब्रेयेसस। WHO पूरी दुनिया के स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनाता है। कोविड-19 के दौरान WHO सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब बात करते हैं सार्क की। इसके महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश से है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू है। कॉमनवेल्थ, इसके महासचिव है शर्ली बोचवे, जो घाना से है। ये पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशकों का समूह है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसके महासचिव है हैथम अल घीस, जो कुवैत से है। दुनिया में तेल की कीमतों पर ओपेक का बड़ा प्रभाव होता है। अब बात करते हैं यूरोपियन काउंसिल की। ये यूरोपियन यूनियन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल से है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। इसके महासचिव है मार्क रूटे, जो नीदरलैंड से है। स्थापना हुआ था 1949 में। अफ्रीकन यूनियन, इसके अध्यक्ष है एवरिस्ट नदाई-हिमिए, जो बुरुंडी से है। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकी देशों का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक, इसके अध्यक्ष है मसातो कांडा, जो जापान से है। ADB एशियाई देशों के विकास के लिए कार्य करता है। इंटरपोल, इसके महासचिव है वाल्डेसी उर्कीजा, जो ब्राजील से है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने वाली संस्था है। अब बात करते हैं नासा की। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके प्रमुख है जेरेड आइजैकमैन। नासा की स्थापना 1958 में हुई। ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील से है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके प्रमुख है
वोल्कर तुर्क, जो ऑस्ट्रिया से है। यह संस्था मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसके अध्यक्ष भारत है और कार्यकाल रहेगा 2024 से 2026 तक। ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला वैश्विक संगठन है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की। चलिए अब 30 सेकंड में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। यूएनओ एंटोनियो गुटेरस, वर्ल्ड बैंक अजय बंगा, यूरोपियन यूनियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा, WTO नगोची ओकोंजो, WHO टेड्रोस, नाटो मार्क रूटे, ओपेक हैथम अलघिस, एशियाई डेवलपमेंट बैंक मसातो कांडा, नासा जेरेड आइजैकमैन। अगर यहाँ तक याद हो गया तो एग्जाम में यह टॉपिक पक्का हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्तमान प्रमुख। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करेंट अफेयर्स और स्मार्ट रिवीजन वीडियोज के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।